इज दक्षा फ्रॉम लिविंग इनसाइड आउट। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं दिसंबर में आपके लिए एनर्जी अपडेट लेकर आऊंगी। जिस तरह से एनर्जीज चल रहे हैं, असेंशन की एनर्जीज चल रहे हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और हम 21 दिसंबर को सैटर्न और जुपिटर का जो कंजंक्शन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। कैप्रिकॉर्न साइन में जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन हो रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन एक्वेरियस साइन में हो रहा है। तो अराउंड 1 साइन पीछे चल रहा है हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी। 23 डिग्रीज का डिफरेंस होता है, इसलिए वहां के और यहाँ के प्रेडिक्शंस थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो जब हम प्लैनेट जुपिटर की बात करते हैं, प्लैनेट जुपिटर कैप्रिकॉर्न साइन में मकर राशि में नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। तो ऐसे हो सकता है एट टाइम्स आपकी लाइफ में ऐसा आपको फील होए जैसे होप नहीं मिल रहा है आपको, लाइफ में ऑप्टिमिज्म नहीं लग रहा है, कुछ चीजें आप कर रहे हो। और एक चीज अच्छी है कि सैटर्न अपने ही साइन में है, कैप्रिकॉर्न में है, मकर राशि सैटर्न की ही राशि है। तो सैटर्न की अगर हम बात करें, सैटर्न आपको हार्डवर्क के लिए पुश करेगा, आपको रीऑर्गेनाइज करने के लिए पुश करेगा। तो ये जो प्लैनेट की एनर्जीज है वो इस तरह से है कि फिर से आपको रीबिल्ड करना है, रीसेट करना है, अपनी चीजों को रीऑर्गेनाइज करना है। फिर चाहे आपको हेल्थ को रीऑर्गेनाइज करना है, फिर से आपके करियर को रीऑर्गेनाइज करना है, फिर से रिलेशनशिप को रीसेट करना है, न्यू नजरिए से देखना है। 400 ईयर्स के बाद जाके ये कंजंक्शन हो रहा है। तो 0 डिग्रीज पे इतना क्लोज कंजंक्शन बहुत ही रेयर इवेंट है। और जब हम इनकी एनर्जीज की बात करें तो 12-12 पोर्टल ओपन होने के साथ साथ ही हम इंटेंस एनर्जीज फील कर सकते हैं। साथ ही 14 दिसंबर को सोलार एक्लिप्स है। जब भी हम सोलार एक्लिप्स की बात करते हैं, सोलार एक्लिप्स रिवीलिंग के लिए होता है। ये जो एक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है, इसमें बहुत सारी चीजें रिवील हो सकती है। अब इस ग्रेट कंजंक्शन के साथ ही हम सोलार फ्लैश इवेंट को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब सोलार फ्लैश इवेंट में प्लैनेट सन से, सेंट्रल सन से हाई फ्रीक्वेंसी के पार्टिकल्स आने वाले हैं। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी के पार्टिकल्स है हमारे अर्थ में, प्लैनेट अर्थ में ये फ्रीक्वेंसी के पार्टिकल्स आएंगे और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी लेकर आएंगे। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है उसे फ्लश आउट कर लेंगे। जैसे एक तरह से आपको लाइट में ट्रांसफॉर्म कर रही है, ये इस तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज आ रही है सेंट्रल सन से। सो ये जो सोलर फ्लैश इवेंट है हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही पावरफुल एनर्जीज फ्लो होने वाली है। ऐसे टाइम पे हम जितना अपना वाइब्रेशन स्टेट हाई रखेंगे, हम इजीली इस स्टेट को, इस ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट से हम बाहर निकलेंगे। अगर हमारा वाइब्रेशन स्टेट लो रहेगा इस वक्त तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इन हाई एनर्जीज को हैंडल करने के लिए। तो इसलिए जितना हो सके हमें अपना वाइब्रेशन स्टेट हाई रखना है ऐसे टाइम पर। तो अब ऐसे हो रहा है जैसे हम 5D स्पेस में जा रहे हैं, हम क्विकली टाइमलाइंस को चेंज करते जा रहे हैं, हम कोलैप्स करते जा रहे हैं, टाइमलाइंस को शिफ्ट करते जा रहे हैं, फास्ट टाइमलाइंस चेंज हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको ऐसा फील हुए कि जो भी ओल्ड आपकी टाइमलाइंस की बनी हुई चीजें हैं, जो ओल्ड जैसे कार्मिक रिलेशनशिप्स है या कार्मिक जॉब्स, कार्मिक करियर्स, ये जो आपकी चीजें हैं जो आपके ओल्ड सेल्फ से आपने क्रिएट किया था वो सब फॉल होते जाएंगे। तो ऐसे टाइम पर आप जितना सरेंडर स्पेस में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। हम जितना होल्ड करने की करते हैं ओल्ड चीजों को, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, होल्ड करके रखते हैं, फिर वो सिचुएशंस से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अगर कुछ ऐसे अटैचमेंट्स आपने होल्ड करके रखी है अपनी ओल्ड सेल्फ से या ओल्ड चीजों से या ओल्ड रिलेशनशिप से, तो वो भी आपको रिलीज करना है। तो एक बार अगर आपका कार्मा कंप्लीट हो जाता है, कार्मा इसलिए ही होता है जैसे हम उस लेसन को लर्न कर ले। एक बार हमने उस लेसन को लर्न कर लिया, वो कार्मा हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमें उन चीजों को रिलीज कर लेना है। तो एक तरह से अभी ऐसा हो रहा था कि 2012 से लेके 2020 तक आप जैसे एक कुकून के स्टेट में थे, जैसे एक मेटामॉर्फोसिस हो रहा था, आप कैटरपिलर से बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होने का आपका प्रोसेस चल रहा था। तो अब फाइनली 2020 के बाद आपका टाइम आ गया है कि आप ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में आप अपने आप को कन्वर्ट करो, आपके विंग्स के साथ आप एम्बॉडी करो अपनी 5D स्टेट को। तो एक तरह से न्यू वर्ल्ड खड़ा है, अभी आपको एकदम दिखने आएगा। ये जो न्यू वर्ल्ड खड़ा है एकदम स्प्लिट हो रहा है। अब इस वक्त जो टाइम चल रहा है एकदम स्प्लिट आपको दिखने आ रहा है। इल्यूजन के व्हील हटते जा रहे हैं। जो भी चीज हम अब तक इल्यूजन में रह रहे वो इल्यूजन हटते जा रहा है और आपको अब एकदम दिखने आएगा। अब तक जो कंफ्यूजन था कि ये रास्ते जाना है, ये रास्ते जाना है, अब आपको एकदम ये व्हील ऑफ इल्यूजन हट रहा है और आपको वो न्यू वर्ल्ड दिखने आएगा। सो 2021 भी इंटेंस रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लोग अवेकन होने वाले हैं। हम मास अवेकनिंग्स देख सकते हैं 2021 में भी।
एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशन की लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं। हम जैसे एनर्जीज को समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, अपनी मल्टी डायमेंशनल सेल्फ को हम पहचान रहे हैं, अपनी ट्रू नेचर को, ट्रू सेल्फ को हम जान रहे हैं। और जैसे जैसे हम लाइटर और लाइटर स्टेट में जाते हैं, हमारे मैनिफेस्टेशंस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तुरंत आप चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे आपके कार्मास क्लियर होते जाते हैं, आप लाइट बनते जाते हो, लाइटर स्टेट में आप जाते जाते हो। अगर आपके कोई बैड कार्मास भी होंगे तो भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर आपके गुड कार्मास भी होंगे तो भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। सो एनर्जीज इस तरह से चल रही है। अगर हम नेगेटिविटी को, फियर को, लैक को, लिमिटेशन को, जजमेंट्स को, ये चीजों को हम फोकस करेंगे तो वही चीजें हमारी लाइफ में मैग्नीफाई होते हुए दिखेगी। और वैसे ही अगर हम पॉजिटिविटी को फोकस करेंगे, लव को, जॉय को, पीस को, ग्रैटिट्यूड को, तो वही चीजें हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई होते हुए हमें दिखने वाली है। तो हमारे ऊपर है हम किन चीजों को फोकस कर रहे हैं अपने आने वाले टाइम में। क्योंकि जैसे जैसे हमारा थ्रोट चक्रा ओपन होने लगता है, हम फिफ्थ डायमेंशन में एंटर होने लग जाते हैं, हम ऑथेंटिक लाइफ जीना स्टार्ट कर लेते हैं, हम अपना ट्रुथ बात करने लग जाते हैं। वैसे ही अनकंडीशनल सेल्फ में हम आ जाते हैं, हार्ट चक्र पूरी तरह से एक्सपैंडेड हो जाता है, जैसे हम 5D स्टेट में पहुंच जाते हैं। अब तक पाइसेस एज में इस तरह से चलते आ रहा था कि जब तक चीजों को हम सामने अपने प्रूफ में नहीं देखे, अपने सामने नहीं देखे, तब तक हम उन चीजों को बिलीव नहीं करते थे। बट एज ऑफ एक्वेरियस एक बिलीव का एज है। आपको पहले बिलीव करना पड़ेगा उस चीज के लिए, तभी ही वो चीज आपके रियलिटी में आपको दिखने वाली है। तो पहले आपको बिलीव रखना है, उसके बाद वो 3D में मैनिफेस्ट होने वाला है। तो 5D स्टेट कहीं बाहर नहीं है, हमारे हार्ट से ही स्टार्ट होती है। जितनी आप हार्ट बेस्ड अपनी लाइफ बनाओगे, जितना आप हार्ट स्पेस में रहोगे, वो आप सब चीजें करोगे जो आपको पसंद है, अनकंडीशनल लव के स्पेस पे रहोगे, वैसे वैसे आप इजीली 5D स्टेट को एम्बॉडी कर सकते हो आपकी लाइफ में। सो अब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। 21 दिसंबर को द ग्रेट कंजंक्शन जो हो रहा है सैटर्न और जुपिटर का, इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम मिलकर मेडिटेशंस करके इस प्रोसेस को स्पीड अप करें। और जैसे हम अपना वाइब्रेशन रेस करते हैं, वैसे हम प्लैनेट अर्थ को भी हेल्प कर सकते हैं, प्लैनेट अर्थ का भी वाइब्रेशन रेस कर सकते हैं। तो 21 दिसंबर को ग्लोबली मेडिटेशंस किए जाएंगे, डिफरेंट टाइम जोन्स पे इन मेडिटेशंस को किया जाएगा। और मैं कोशिश करूंगी मैं आप लोग के साथ एक गाइडेड मेडिटेशन शेयर करूं, जैसे हम भी इस मेडिटेशन को मिलके कर सकते हैं और इस असेंशन प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं, प्लैनेट अर्थ को भी हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।